बना रहेगा, चाहे निवृत्ति मार्ग से चाहे प्रवृत्ति मार्ग से। महाराज एक गृहस्थ घर परिवार में रह करके और गृहस्थ घर परिवार में रह करके आप भजन करते हैं, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। बोले क्यों? बोले सन्यासी धर्म में रहकर सन्यासी बन करके भगवान का भजन करें उतना श्रेष्ठ नहीं, उनको केवल अपने जीवन का निर्वाह करना है। और गृहस्थ धर्म में रहने वाले के लिए ब्रह्मचारी के जीवन का निर्वाह करना है, गृहस्थ में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करना है, और फिर वानप्रस्थी के जीवन धर्म का निर्वाह करना है, सन्यासी के लिए भी जीवन निर्वाह करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम के घर से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके जो भगवान का भजन करता है उस भगवान के किए हुए भजन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति घर को छोड़कर चला जाए और बाहर जाकर के भगवान का भजन करे तो सबसे पहले शरीर के धर्म का निर्वाह करने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए झोपड़ी बनानी पड़ी। घर तो बन गया, झोपड़ी में रहकर खाने की व्यवस्था करनी पड़ी, बात तो फिर वही शुरू हो गई एक से लेकर के अंत तक। इसलिए इतना कुछ करने के बाद कल भजन करूंगा, ये कर लूं, कल भजन करूंगा, ये कर लूं, ये किसने देखा है, सब जाने दो, अच्छी जगह बैठे हो, यहीं से भजन प्रारंभ कर दो। और जो भजन बन जाए उससे बड़ी बात और कोई नहीं। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित के लिए कहते कहते सुखदेव ने कहा, राजन मैं एक बीती हुई इतिहास, एक बीते हुए ब्राह्मण की कथा सुना दूं। बोले ब्राह्मण कौन? बोले समस्त जीव ब्राह्मण है, भगवान का अंश होने के नाते समस्त जीव ब्राह्मण है, अच्छे कर्म करने के लिए आया है। लेकिन जब वो कर्म नहीं अच्छा करता तो बस ब्राह्मण कहने के लिए रह जाता है, होता नहीं है। जो ब्रह्म को जान जाए, जो भगवान को जान जाए, जो भगवान को प्राप्त कर ले, वही ब्राह्मण है। बोले कौन ब्राह्मण? सुखदेव भगवान ने वर्णन किया है, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, लेकिन करता क्या है, अच्छे कुल परिवार में जन्म हुआ, अच्छे माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया, अच्छे गुरु के सानिध्य में विद्या अध्ययन कराया। जरा ध्यान से सुनना, शब्दों में बहुत कुछ भरा है। अच्छे संस्कार जीवन में आए उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी वो संस्कार जीवन में नहीं टिकते। और बुरे संस्कार जीवन में आए, बुरे संस्कार जीवन में ना आए उसके लिए रखवाली करना पड़ता है, फिर भी वह किसी मार्ग से प्रवेश कर जाते हैं। अच्छे मार्ग को आने के लिए दरवाजा खोल के रखो, संसार में अपनी सारी संपत्ति, सारी शक्ति, सारा जीवन का समय लगा दो, फिर भी अच्छे संस्कार जीवन में नहीं आते, और बुरे संस्कार के लिए सारे मार्ग बंद करके रखो, फिर भी प्रवेश कर जाते हैं। राजन इतना कुछ संस्कारी वो ब्राह्मण गुरुदेव के लिए लकड़ी लेने गया, जंगल में एक वेश्या के साथ किसी पुरुष को बात करते हुए देखा, लकड़ी लाना भूल गया, प्रतीक्षा करने लगा, ये दासी कब खाली हो जाए मैं इसके साथ बात करूंगा। और वो अपनी सारे संस्कार को उसी समय समाप्त करके दासी के संग रहना प्रारंभ कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, उसके घर में 10 संतानें हुई। अपने जीवन का सारा अमूल्य समय उस दासी के सेवन में लगाया। लेकिन संस्कार तो है, जो उसकी 10वीं संतान, उसका नाम नारायण रखा हुआ है, अभी आयु पूर्ण नहीं हुई है, रोगों ने घेर लिया है आकर के। क्यों घेर लिया है? संसार के विषयों को जितना ही भोगोगे उतनी आयु जल्दी पूर्ण हो जाती है। संपूर्ण रूप से भोगों का आश्रय लेने से आयु पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण रूप से योग का आश्रय लेने से आयु बढ़ जाती है। संपूर्ण रूप से जीवन में भोग का आश्रय लिया, जल्दी जल्दी आयु समाप्त हो गई, मृत्यु का क्षण आया, यमराज के दूत आए। भागवत में लिखा है 3 दूत आए, आकृति बड़ी विकराल है, उनके दांत, नख, मुख आदि आदि विशेष प्रकार के देखा, देख करके उनके हाथों में पास को देखा, डर गया, डर करके चिल्लाया, नारायण नारायण। किसको बुलाया? अपने पुत्र को, किसी और को नहीं, भगवान को नहीं बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया। लेकिन जब अपने पुत्र नारायण को बुलाया
देखो भगवान की कृपालुता। हमारे संत महापुरुषों ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपते मंगल दिस दस हूँ, नाम जपते मंगल दिस दस हूँ। चाहे भाव से चाहे कुभाव से, चाहे जैसे भी भगवान का नाम जपो। एक किसी व्यक्ति ने संत से प्रश्न कर दिया, भगवान मैं नाम तो जपूं लेकिन हमेशा जीवन को संसार के विषय भोगों में लगाया है, मन नहीं लगता भगवान का भजन में। बोले मुझे ऐसा बताओ, मैं अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्था से जाप करूं। संतों के पास युक्ति होती है। संत ने कहा जपो। बोले कैसे? बोले अब तो अपने मुख से, अब तो अपने मुख से गोविंद नाम कहो रे, अब तो अपने मुख से गोविंद नाम कहो रे, अब तो अपने मुख से प्रभु का नाम जपो रे, अब तो अपने मुख से प्रभु का नाम जपो रे। 1 बजे ईश्वर का नाम, 2 बजे दो भुजी नाम, 1 बजे ईश्वर का नाम, 2 बजे भूजी राम। 1 बजे ईश्वर का नाम, 2 बजे दो भुजी नाम, 1 बजे ईश्वर का नाम, 2 बजे भूजी राम। 3 बजे त्रिलोकी नाम जपत रहो रे, 3 बजे लोकी नाम जपत रहो रे, तो अपने मुख से गोविंद नाम जपो रे, तो अपने मुख से गोविंद नाम जपो रे। 4 बजे है चतुर्भुजी और 5 बजे परमेश्वर नाम, 4 बजे है चतुर्भुजी और 5 बजे परमेश्वर नाम। 4 बजे है चतुर्भुजी और 5 बजे परमेश्वर नाम, 4 बजे है चतुर्भुजी और 5 बजे परमेश्वर नाम। 6 बजे छबीले नाम जपत रहो रे, 6 बजे छबीले नाम जपत रहो रे, तो अपने मुख गोविंद नाम जपो रे, अब तो अपने मुख से गोविंद नाम जपो रे। 7 बजे है सत्यनारायण, 8 बजे है आठों याम, 7 बजे है सत्यनारायण, 8 बजे है आठों याम। 7 बजे है सत्यनारायण, 8 बजे प्रभु 8 बुझे, 7 बजे है सत्यनारायण, 8 बजे प्रभु 8 भुजी। 9 बजे अब भजो नारायण, 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 जपत रहो रे, अब तो अपने मुख से गोविंद नाम जपो रे, अब तो अपने मुख से गोविंद नाम जपो रे, अब तो अपने मुख से नाम जपो रे। दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी नाम, 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी नाम। 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी नाम, 10 बजे दामोदर नाम, 11 बजे गिरधारी नाम। 12 बजे बनवारी नाम जपत
पार्षद यमराज के दूत उस समय अजामिल को बंधन में बांधना चाहते थे। भगवान के पार्षदों के कर्ण में कानों में ये आवाज पड़ी, उसी समय पहुंच गए अजामिल के पास। अजामिल के पास पहुंच करके यम के दूतों को बंधन से बांधने नहीं दिया, उनको मना कर दिया। यम के दूतों ने भगवान के पार्षदों के साथ वार्तालाप किया है, आप मुझे इनको क्यों नहीं बांधने देते हैं? क्या आप ये नहीं जानते मैं कहां से आया हूं? भगवान के पार्षदों ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इनको बांधने नहीं दूंगा। बोले क्यों? तो पार्षदों ने बताया, जो विपत्ति के समय और इस मृत्यु के अवसर पर मेरे नारायण के नाम का आश्रय लेता है, नारायण के द्वारा निश्चित किए हुए विधान के अनुसार हम सभी लोग उसे यमराज के द्वारा भेजे हुए तुम जैसे दूतों के द्वारा दंड नहीं देने देते हैं। यमराज के दूतों ने जाकर के महाराज यमराज से निवेदन किया है, ऐसे आकृति पहली बार दर्शन किया है, और जितना कुछ आपने संविधान बना के रखा है, जितना नियम कानून बताया है, उस संविधान के अनुसार बंदी बनाने के लिए हम लोग गए, लेकिन वहां तो ऐसे दिव्य मूर्ति लोग आए जिन्होंने बंधन में नहीं बांधने दिया। भगवान के पार्षदों के वर्णन को समझ करके यमराज जी अपने दूतों के द्वारा जब सुनते हैं तो समझ जाते हैं, और उन्होंने कहा, जहां भगवान के नाम का आश्रय लेता हो जीव अंतिम क्षणों में, उसे कभी हमारे पास लेकर के नहीं आना। महाराज अनेक अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है, सभी को वंदन करूं और मैं निवेदन करूं, वे पार्षद भी उस अजामिल के बचे हुए समय को जीवन जीने देते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए धीरे धीरे समाधि लगाकर भगवान में विलीन हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसी कथा भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। ऐसे भगवान के भक्तों की पवित्र कथा, भगवान की भक्ति की पवित्र कथा जो लोग श्रवण करते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम होता है, जीवन में भक्ति होती है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आज हम सभी लोग षष्ठम स्कंद की इन कथाओं के माध्यम से वाणी को विराम दें। सप्तम, अष्टम, नवम, दसम सारे स्कंद की कथा कल सुनेंगे। कल प्रहलाद जी का पावन चरित्र, समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन के साथ साथ भगवान वामन जी का अवतार, राम जी का अवतार, और आरती के समय 1 बजे तक कल भगवान श्री कृष्ण जी का प्रकट महोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव भागवत महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ दिवस के समय पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। हम लोग भी कल चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे और उस कथा को हम लोग सुनेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम। आशा तेरे नाम की
वही रहे मंगली। आपसे हमें बचाइए, करके दया दया, अपना भक्त बनाइए, सबको करो निहाल। दया उदारता, मन में प्रेम रखा, हृदय में हमारे दीन का, हे करता।